जय सिया। राम सिंहासन पर बैठे थे या नहीं? कहाँ? अयोध्या। अच्छा, राम राज बैठे त्रिलोका, अर्चित भय गए सब शोका, है ना? अच्छा अच्छा, राम का जो था सिंहासन, आओ उसमें देख, इस चीज को भी समझिए। राम सिंहासन पर नहीं बैठे। आओ मैं सिंहासन लिखे दे रहे हैं। ये लिखा है सिंहासन, सही लिखा है ना? सिंहासन। अब इसका हम विच्छेदन करते हैं। विच्छेदन, ये लिखा सिंह, ये लिखा है आसन, ये बड़ा है, इतना ध्यान रखना। तो राम धन आसन। तो सिंह का मतलब क्या होता है? सिंह का मतलब होता है हिंसा करना। सिंह माने शेर। सिंह का मतलब होता है हिंसा करना। और धर्म हमारा कहता है अहिंसा परमो धर्मा। किसी जीव के संग, किसी प्राणी के संग हिंसा ना की जाए, ठीक है? अहिंसा ही उसके संग काम किया जाए, यानी अहिंसात्मक कह दीजिए, कार्य किया जाए, ठीक? हिंसा करना राक्षसों का काम है, ठीक है? हम राक्षस नहीं हैं, हम अहिंसा के मूर्ति हैं, ऐसा कह दो। हम अहिंसा के हिसाब से सब पर दया दृष्टि चाहते हैं। तो सिंह माने होता है शेर, यानी सिंह माने शेर। और आसन का मतलब होता है बैठक, जहां पर उनकी गद्दी लगी है। तो राम कभी भी सिंहासन में नहीं बैठे। और जो मनुष्य ये कहता है कि उनका सिंहासन, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राजा जब हुए, पहली बात तो हमारे हिसाब से राम जो थे, अगर ईश्वर थे तो राजा कैसे हो गए? राजा प्रजा का पालक होता है, पिता होता है, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता है, मालिक मुझे इतना देना ताकि प्रजा का पालन कर सकूं। और राजा अंतर्यामी नहीं होता, लेकिन ईश्वर अंतर्यामी होता है। बहुत सारी चीजें, राजा को सम्मान चाहिए, ईश्वर तो दास बना बैठा है। दास बना बैठा, वो दास भी बन जाता है, वो चोर भी बन जाता है, मार भी खाता है, वो सिपाही भी बन जाता है, मारता है। राम सामने बैठे, तुम बड़ा खेल है वैसा। राम को जहां देखो तहां बैठे। लेकिन राजा अगर दास होगा, राजा मान लो जैसे जनक जी थे, वो दास थे, वो यही करते थे, लेकिन अंतर्यामी तो नहीं थे। तो हमारा ये कहना, ईश्वर अंतर्यामी होता है, राजा अंतर्यामी नहीं होता। लेकिन फिर भी चौपाई एक जो लिखी है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राजा जब बैठे अपनी गद्दी पर, यानी आसन पर, तो राम राज बैठे त्रिलोक। तो तीन लोग कौन कौन है? इस शरीर में तीन लोग हैं, और ऐसे भी तीन लोग मान सकते हो। तीन लोग, तो तीन लोग रजो तमो सतो गुण, ये तीन हो गए। त्रिलोक हर्ष, मतलब राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय, हर्षित मतलब खुश हुए, हर्षित भय गए सब शोका। तब जरा गौर करिए थोड़ा सा, अगर तीन लोग ऐसे समझते हो तो इस पृथ्वी से पूछो कि तुम खुश भय,
हे माता तुम खुश हुई राम जब बैठ गए? यानी पृथ्वी को मतलब पांचों तत्व से, पांचों तत्व जल मतलब अग्नि, वायु और जो है जल और पृथ्वी और आसमान, इन सब से पूछो कि आखिरकार तुम खुश हुए? तो इनको खुशी से क्या मतलब? हम खुश हुए, हम खुश हुए, इंसान खुश हुआ, जीव खुश हुआ तो हर्षित भय गए सब शोका। यानी मेरे अंदर जो तीन लोक हैं वो रजो तमो सतो गुण भी खुश हो गए और मेरे अंदर जो कष्ट क्लेश थे वो भी सब चले गए। तो मनुष्य के लिए लिखा जा रहा है ना, इन तीन लोकों के लिए थोड़ी लिखा जा रहा है। इस मनुष्य के लिए मेरे कष्ट तो मुझे है ना। आसमान को कौन सा कष्ट है, हवा को कौन सा कष्ट है, पानी को कौन सा कष्ट है? मतलब गौर करिए उस चीज को। मनुष्य के लिए चौपाई लिखी गई है कि रजो गुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों जो गुण थे वो भी खुश हो, गदगद हो गए और मेरे जो कष्ट क्लेश थे वो भी चले गए। कब? जब राम राजा अपने आसन में बैठ गए, यानी अयोध्या में आके बैठ गए, तो वो जो है गदगद हो गए। हम ही नहीं, सर्व समाज, पूरा समाज, अयोध्यापुरी या जहां तक सोच लो, सब गदगद हो गए कि अब चैन में लगा। क्यों? क्योंकि अब सदाचारी इंसान बैठ गया है, अब दुराचार यहां नहीं होगा। ठीक है, असत्य की हवा नहीं चलेगी, यहां केवल सत्य की हवा चलेगी। खुश हो गए, गदगद हो गए। तो वो हमारा कहना है कि जो सिंहासन था, सिंहासन पर जो बैठता है वो अहमी होता है, राजा। क्योंकि शेर का मतलब है अहम, सिंह का मतलब होता अहम, हिंसा करना, जबरदस्ती। इसलिए राम सिंहासन पर नहीं बैठे, अपने आसन में बैठे और बैठ करके सब लोगों को प्रसन्न चित्त किया और मैं हृदय के मनसा वाचा कर्मणा सब खुश हो गए। तो राम जब बैठे थे तो सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब खुश हो गए। अब बात समझ में आई? बोलो सच्चिदानंद महाराज की।